शादी की रात बिल्कुल वह न हुआ जो मदन ने सोचा था। जब चकली भाभी ने फुसलाकर मदन को कमरे में धकेल दिया तो इंदु सामने शाल में लिपटी हुई अंधेरे में बोर बनी जा रही थी। बाहर चकली भाभी और फूफी दूसरी औरतों की हंसी रात के खामोश पानियों में मिश्री की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। औरतें सब यही समझती थी, इतना बड़ा हो जाने पर भी मदन कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब उसे आधी रात को जगाया तो वह हड़बड़ा रहा था। कहां कहां लिए जा रही हो, भाभी को कह रहा था। उन औरतों के अपने अपने दिन बीत चुके थे। पहली रात के बारे में उनके शरीर शौहरों ने जो कुछ किया और माना था, उसकी गूंज उनके कानों में बारी न रही थी। वह युद्ध रस बस चुकी थी और अब अपनी एक बहन को बसाने पर तुली हुई थी। चढ़ावे चढ़ाने पड़ते, जादू टोने करने होते हैं। मदन के अपने अंदर एक घनगरज सी हो रही थी और उसे अपना यूं मालूम हो रहा था जैसे बिजली का खंबा है जिसे कान लगाने से उसे अंदर की सनसनाहट सुनाई दे जाएगी। कुछ देर यूं खड़े रहने के बाद उसने आगे बढ़कर पलंग को खींचकर चांदनी में कर दिया ताकि दुल्हन का चेहरा देख सके। फिर वह ठिठक गया जब उसने सोचा, इंदु मेरी बीवी है, कोई पराई औरत तो नहीं जिसे न छूने का सबक। शाल में लिपटी हुई दुल्हन को देखते हुए उसने अंदाजा लगाया वहां इंदु का मुंह होगा और हाथ बढ़ाकर छुआ तो वहीं इंदु का मुंह था। मदन ने सोचा था वह आसानी से मुझे अपना आप न देखने देगी, लेकिन इंदु ने ऐसा न किया। जैसे पिछले कई सालों से वह भी इसी लम्हे की इंतजार हो और किसी ख्याली भैंस के सूंघते रहने से उसे भी नींद नहीं आ रही हो। गायब नींद और बंद आंखों का अंधेरे के बावजूद सामने फड़फड़ाता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी तक पहुंचते हुए आम तौर पर चेहरा लंबूतरा हो जाता है, लेकिन यहां तो सभी गोल था। शायद इसीलिए चांद की तरह गाल और होंठों के बीच अजीब सी बनी हुई थी। मदन ऐसा कभी देखा नहीं था। घुंघरियाले बाल। तभी इंदु ने अपना चेहरा छुड़ा लिया, जैसे वह देखने की इजाजत तो देती हो, लेकिन इतनी देर के लिए नहीं। आखिर शर्म की भी बात है। मदन ने जरा सख्त हाथों से पूरी यूं ही करते हुए दुल्हन का चेहरा फिर से ऊपर को उठा दिया और शराबी सी आवाज में कहा, इंदु। इंदु कुछ डर सी गई। जिंदगी में पहली बार किसी अजनबी ने उसका नाम इस अंदाज से पुकारा था, और वह अजनबी किसी खुदाई हक से रात के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इस अकेली यार व मददगार औरत का अपना होता जा रहा था। इंदु ने पहली बार एक नजर ऊपर देखते हुए फिर आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, जी। आवाज बिल्कुल कम थी। देर तक कुछ ऐसा ही होता रहा और फिर हौले हौले बात चल निकली। अब चली सो चली। वह थमने नहीं रही थी। इंदु के पिता, इंदु की माँ, इंदु के भाई, मदन के भाई बहन, बाप, उनके रेलवे सेल सर्विस की नौकरी, उनके मिजाज, कपड़ों की पसंद, खाने की आदत का जायजा लिया जाने लगा। बीच बीच में मदन बातचीत को तोड़कर कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन इंदु इंतहाई मजबूरी और लाचारी में मदन ने अपनी मां का जिक्र छेड़ दिया, जो उसे 7 साल की उम्र में छोड़कर दुनिया से चलती बनी थी। जितनी देर जिंदा रही बेचारी, मदन ने कहा। बाबूजी के हाथ में दवाई की शीशियां रहीं। हम अस्पताल की सीढ़ियों पर और छोटा पाजी घर में चींटियों के बिल पर सोते रहे, और आखिर एक दिन 28 मार्च की शाम और मदन चुप हो गया। चंद ही लम्हों में वह रोने जैसा हो गया। इंदु ने घबराकर मदन का सर अपनी छाती से लगा लिया। मदन इंदु के बारे में कुछ और भी जानना चाहता था, लेकिन इंदु ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं जी, पर माँ बाप देखे हैं, भाई और भाभियां देखी हैं, बीसियों और लोग देखे हैं, इसलिए मैं कुछ
समझती बूझती हूँ। मैं अब तुम्हारी हूँ, अपने बदले में तुमसे एक ही चीज मांगती हूँ। मदन ने कुछ बेसब्री और दरिया दिली के मिलेजुले शब्दों में कहा, क्या मांगती हो? तुम जो भी कहोगी मैं दूंगा। पक्की बात, इंदु बोली। मदन ने कुछ उतावले होकर कहा, हाँ हाँ पक्की बात। लेकिन इस बीच में मदन सोचा, मेरा कारोबार पहले ही मंदा है। अगर इंदु कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरी पहुंच ही से बाहर हो तो फिर क्या होगा? लेकिन इंदु ने मदन के सख्त और फैले हुए हाथों को अपने मुलायम हाथों से समेटते हुए उन पर अपने गाल रखते हुए कहा, तुम अपने दुख मुझे दे दो। मदन सख्त हैरान हुआ, साथ ही अपने आप पर एक बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। उसने चांदनी में एक बार इंदु का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं देख पाया। उसने सोचा, ये माया किसी सहेली का रटा हुआ तोता होगा जो इंदु ने कह दिया। तभी ये जलता हुआ आंसू मदन के हाथ पर गिरा। उसने इंदु को अपने साथ लिपटते हुए कहा, चाहे तुम जो भी हो मैं तुमको पत्नी की रूप में रखूंगा। तब इंदु कहती है, मैं एक किन्नर हूं। मदन कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पत्नी बनाकर रखूंगा। तब पति पत्नी का प्यार वैसा था मानो भगवान उतर कर आया हो। मेरा स्टोरी यहीं पर समाप्त हुआ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।